जब आप बात करते हो कॉस्मिक एनर्जी की, जब आप बात करते हो एनर्जी हीलिंग की, ये आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ भैया? ये तो बताइए। ये ऋषिकेश के जंगलों में गंगा के तटों पे भटकने से खुद प्राप्त हो जाता है क्या? मैं तो डायरेक्ट करता हूँ ना ये चीज। हेलो, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू सरस्वती सत्यम। मन क्या है ये हमें नहीं पता, बट मन में क्या है, मन में क्या चल रहा है ये आपको अच्छे से पता होगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि मन में क्या चल रहा है, ये आसानी से पता होता है और आप किसी को बता सकते हैं। तो जो भी आपको कोई क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको आप मन में लाते हैं, फिर उसको बताते हैं। अगर ये अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो पहले एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको डिटेल से बताएँगे, आप आसानी से समझ सकते हैं और कोई भी चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग मन के ऊपर बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे और इस पे हम बहुत बातें करेंगे, जो कि जो भी हमें फोकस नहीं मिल पा रहा है मन के ऊपर, ठीक है, और जो भी हम करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो भी मेरे पास्ट में बीता हुआ कल है उस पे जो भी हमें साथ हुआ, बुरा भला जो भी हुआ उसे हम भुलाना चाहते हैं, उसको कैसे भुलाए, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले वीडियो देख लेते हैं। जब आप बात करते हो कॉस्मिक एनर्जी की, जब आप बात करते हो एनर्जी हीलिंग की, ये आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ भैया? ये तो बताइए। ये ऋषिकेश के जंगलों में गंगा के तटों पे भटकने से खुद प्राप्त हो जाता है क्या? मैं तो डायरेक्ट करता हूँ ना ये चीजें। मतलब मैं जैसे कोई बहुत कम चीजें ऐसी जो मैं किताब पढ़ के सीखता हूँ, हम्म। या तो मैं जैसे मुझे कोई चीज देखनी होती है तो मैं डायरेक्ट अपने अंदर जाके उसको देख लेता हूँ कि अच्छा तुमको इमोशन देखना है, एंगर क्या होता है, तो अपने अंदर जाओ, एंगर को देखो। अच्छा एंगर करना, मतलब एंगर मैं करूंगा तो ये करना पड़ेगा मुझे, एनर्जी मेरी ऐसे घूमेगी, तो ये वाला एनर्जी का स्टेट या इमोशन का स्टेट एंगर है। हम्म। तो सब कुछ अंदर ही है, वो सारी चीजें तो समझ जा सकते हो खुद से ही। फिर दूसरे बाकी जगह पे जैसे कई बार महादेव अपने आप ही वाणी के ऊपर सरस्वती बिठा देते हैं। हम्म। वो सारी वीडियोस में जैसे आपने गौर भी किया होगा, तो मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ, लाइक पता नहीं यार क्या बोलेंगे, चलो देखते क्या निकलता हाँ, है। मैंने देखा वही। बिल्कुल, हाँ। और वो अपने आप वो निकलते जाता है कि हाँ अच्छा, वो ये तो प्लान फिर नहीं होता, चक्कर प्लान नहीं नहीं करते नहीं आप उसको नहीं। लेके? अभी भी जैसे मैं आपको वही बोला ना, मैं कि आपको जो पूछना पूछो आप, हम्म। क्योंकि वो अनप्लान्ड वाले में ही होगा ना रियल। हम्म। इनके पास हर चीज़ का नॉलेज है, आप इनसे जो भी क्वेश्चन करेंगे ना ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप करना चाहते हैं, या फिर आप करना चाहते हैं बट आपसे हो नहीं रहा है, तो ये सबसे आसान तरीका आपको हम बता सकते हैं। इनके पास कैसे है ये इनका हम नहीं बता सकते, क्योंकि इनसे हमें बात नहीं हुआ है। तो ये कैसे बताते हैं इन पे हम बाद में बात करेंगे। बट कुछ ऐसा चीज़ है जिसको आप भी कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत इजी तरीके से कोई भी चीज़ को याद करके, या फिर कोई भी चीज़ को आप बनावटी तरीके से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। वो भी कैसे? सिंपल से लॉजिक है। ये जब बता रहे थे तो उस टाइम देखे होंगे, इनका ध्यान है, जो भी बोलते हैं कि जो भी हम बस ध्यान में लाते हैं, मन में सोचते हैं, वो हम अच्छे से फिर उसके बाद हमें आंसर मिल जाता है और फिर हम बता देते हैं। सिंपल सी लॉजिक, आप भी ऐसा कीजिए, मन में सोचिए कोई भी ऐसा चीज़ ध्यान में आता होगा, एग्जैक्ट। जब आप सोचते हो कोई चीज़ सोचते होंगे, ठीक है, तो आपके अंदर चित्र बनता है, राइट। अब जो चित्र बनता है उसी को ये एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ नहीं। बहुत ईजी चीज़ है, बट इसको प्रैक्टिस करने में आपको टाइम लगेगा, और अगर प्रैक्टिस ही बहुत कठिन है, उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक, दो चीज़ हमसे जुड़ी है, एक इमेज, एक साउंड। साउंड को भी साइड में रखेंगे, सबसे मेन होते ही इमेज। कोई भी चीज़ अगर साउंड भी है ना, अगर वो चीज़ आपके सुनाई दे रहा है ना, तो फिर आपको मन में जाता होगा, और मन में फिर एक इमेज बनता है। कोई भी अगर बोल रहा है, कहीं से आप सुन रहे हैं, तो वो आपके मन में जाता है और इमेज बनता है। और कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसमें तो कोई सुनाई नहीं दे रहा है, पढ़ रहे हैं, फिर भी वो चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो वह एक इमेज बन रहा है। कोई चीज़ आप देख रहे हैं, वो भी आपके मन में इमेज बन रहा है, ठीक है। इसी तरह कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं, वो भी मन में आपको इमेज बन रहा है। सारे जो प्रक्रिया है इमेज के ऊपर है। अगर इस चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आप हर चीज़ को आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप अगर आपके अंदर जो भी है आप दिखाना चाहते हैं, वो चीज़ करना चाहते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। जो आपके
पीछे हुए चीज़ में हैं वो भुलाना चाहते हैं, उसको तुरंत कि मेरे बार बार ख्याल आ रहा है उसको हम भुलाना चाहते हैं, वो भी आप इजी तरह से भुला सकते हैं। किस तरह से? इमेज के तरह से। जो भी हमें इमेज बनाना है और कुछ नहीं करना है। और ऐसे भी इमेज बनता है, जो भी आप सुनते होंगे, जो भी आप सोचते होंगे, इमेज बनता है। बट जो इमेज बनता है उसको कैसे फोकस करें, और जो इमेज आप डिलीट करना चाहते हैं उसको कैसे डिलीट करें, यही है आपका। दो चीज़ करना होगा, एक योगा, एक साधना। ये तो ज़रूरी है। इसको अगर नहीं करते हैं तो फिर थोड़ी सी आपको टाइम लगेगा, बट आप इससे आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है? योगा करने का आपके पास अगर टाइम नहीं है तो मेडिटेशन कर सकते हैं। साधना आपको करना पड़ेगा। ठीक है? जब मेडिटेशन करेंगे कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। आपको जब टाइम मिले, ये कोई टाइम का लिमिट नहीं होता। आपको जब भी टाइम मिले उस टाइम कर लीजिएगा। ठीक है? और करना जो भी है आप सोच रहे हैं उस पर ही फोकस करना है। ठीक है? अब यहाँ पे हमें बात करना है कि जो इमेज बन रहा है, ये अभी बताए कि हमें कोई भी क्वेश्चन बताइए, हम इमेज के थ्रू हम मतलब जो भी हम सोचेंगे मन में, बस कुछ नहीं, ख्याल रखना है और बता देना है। ये प्रैक्टिस, ये साधना करते हैं, बार बार साधना करते हैं और काफ़ी टाइम से साधना करते हैं। उसके बाद बताया कि हम बुक पढ़े हैं, तो जो साधना करते हैं ना उस टाइम इस भी सोचते हैं, या फिर जो जब इनसे क्वेश्चन कीजिएगा, जब ये शब्द से इनको क्वेश्चन में इमेज बनता है और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। सिंपल सी लॉजिक। एक शब्द है, ठीक है? जैसे हम एक शब्द बोले तो ये शब्द, तो दो चीज़ होता है उसमें। ठीक है? इमेज बनता है, या तो लिखा हुआ कहीं आप देखेंगे, या फिर उससे कोई आपको चित्र बनेगा। ठीक है? जैसे बात कर दिए कीजिए राम। अब यहाँ पे जैसे ही राम बोले तो आपको मन में एक राम का उनका चित्र आ गया होगा। ठीक है? जैसे बोलेंगे पेन, अब पेन जैसे ही बोलेंगे तो आपके मन में पेन का ही चित्र आएगा। ठीक है? अब इसी तरह से शब्द, जो भी अगर आपको उसका चित्र नहीं होता है ना तो उसका नाम आएगा। आप बोलेंगे यहाँ पे ABCD, तो उसका चित्र नहीं आएगा, उस वही लिखा हुआ आपके माइंड में आएगा। राइट? प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं अगर आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा कुछ है तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है? आपको माइंड में ही कि जो भी आपके पास शब्द है या फिर साउंड है, या लिखा हो या फिर आप कहीं देख रहे हैं, तो उस पे आपको दो चीज़ बनता हो। और दो चीज़ अगर लिखा है तो उसमें अगर कोई इमेज नहीं है तो सिर्फ लिखा ही आएगा। अगर कोई चीज़ अगर है उसका इमेज बना हुआ है तो फिर आपके एक इमेज बनेगा। अब इनके पास है ना बहुत भाई, बहुत बुक पढ़े हुए हैं। ठीक है? और इनके पास एक तो सिंपल सी लॉजिक, एक टैग लगा हुआ है IIT, तो इनके पास तो ज्ञान है ही। अब ये चीज़ को ना साधना करके एक भक्ति की तरफ है जो जुड़ गए हैं, और ये चीज़ को समझना चाहते हैं कि ये चीज़ को हम साधना को और जो भी इनके पास पढ़ाई एजुकेशन को जोड़ कर क्या हम कुछ बना सकते हैं, इनके माइंड में चलता है। अक्सर बता रहे हैं इंटरव्यू में, बट इनके पास कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है जो अच्छे से एक्सप्लेन करे। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो ये अच्छे से बताते हैं और बार बार बोलते हैं कि हमें क्वेश्चन अच्छा से बताओ, अच्छे से क्वेश्चन करो जो चीज़ हम बताना चाहते हैं। बट न्यूज का अलग ही खेल है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो भी ये इनके ही ऊपर सारे बात करेंगे। ठीक है? और ये आप अपने माइंड पे ही फोकस करके समझिएगा। ओके? ठीक है? तो ये बार बार बोलते हैं कि हम साधना के ऊपर, तो जो भी इनके पास ज्ञान है तो ये जब आता है तो फिर इमेज करते हैं। ठीक है? और इमेज करके फिर इनके पास रिपीट होता है, या फिर कोई नया शब्द इनके पास अगर माइंड में चलता है जब साधना करते हैं या फिर माइंड में आता है तो फिर ये इमेज करते हैं। और इनके पास ना प्रैक्टिस इस तरह से हो गया कि इमेज को इन बारीकी से गहराई तक जा सकते हैं। ठीक है? और जो भी इमेज है उसके गहराई तक आपको जा सकते हैं ना, तो आप हर चीज़ को डिटेल में बता सकते हैं। आपके पास कोई एक पिक्चर है, ठीक है? वो पिक्चर को अगर जैसे मेरे ये पिक्चर दिख रहा है, आप इस पे गहराई से देखिएगा तो आपको बैक में चेयर दिखेगा, सर पे टोपी दिखेगा, यहाँ पे माइक दिखेगा, आपको वॉल दिखेगा। ठीक है? ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है।
तो ये आपको क्लियर पिक्चर दिख रहा है। अगर ये क्लियर पिक्चर नहीं बने तो फिर आपको मतलब समझ नहीं पाएगा कि ये बैकग्राउंड है जो मतलब ये वाइट है, पीछे ब्लू है, पिंक है, या फिर जिसमें वो डिजाइन किया हुआ है वो आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो आप अपने मन में जो भी आप सोच रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, और जो चित्र बन रहा है उसको आप डिटेल से समझिए कि चित्र है क्या। ठीक है, उसके डीप जाइए अगर पॉजिटिव बात है तो। ठीक है, तो जब आप डीप जाइएगा तो फिर उसके गहराई में आप ऑटोमेटिक चले जाते जाइएगा, और जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे आपको वहाँ से आंसर मिलते चला जाएगा। ठीक है, एक ये पार्ट हो गया। एक पार्ट जो भी आपका निगेटिव है वो अगर आप वो चीज़ सोचते हैं तो वो भी आपको इमेज बनता है। ठीक है, बीते हुए कल को जो भी आप है कि माइंड में आ रहा है उससे आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, डिप्रेशन हो जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको माइंड में इमेज बनता है और उसके गहराई तक जाते हैं। फ्यूचर का प्लानिंग में आपको क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि आप वो चीज़ को देखे नहीं है, वो चीज़ को आप बना रहे हैं। बट पास्ट के जो भी चीज़ है उसको आप गहराई से देखे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको क्लियर इमेज बनेगा। जब क्लियर इमेज बनेगा तो फिर वहाँ पे आप डिटेल में चले जाइएगा। बट कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं वहाँ पे आपको इमेज बनाना पड़ रहा है, वहाँ पे क्लियर इमेज बनी नहीं है, बना ही नहीं है, आप वहाँ पे बना रहे हैं तो फिर आपको टाइम लगेगा। बट बैक में जो चीज़ हुआ आपके साथ, बुरा चीज़ या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ या फिर अच्छा ही हुआ, वहाँ पे आपको इमेज बना हुआ है, आपके साथ बीता है, तो फिर आपके मन में इमेज बना हुआ वहाँ पे क्लियर है, वहाँ पे बनाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अब वो जो क्लियर इमेज बन रहा है ना उस पे आप जा रहे हैं, डीप जा रहे हैं, गहराई तक जा रहे हैं। तो जब गहराई तक जाएंगे तो फिर आपको सारे के सारे चीज़ याद आएंगे। ए टू जेड आपके साथ बीता है ना वो आप याद कर सकते हैं इसी इमेज की तरफ। अब इसी चीज़ को अगर आप हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट भी आसानी से कर सकते हैं। और जब आप फ्यूचर प्लानिंग के लिए या फिर कोई अच्छा चीज़ सोचना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव या फिर कोई क्वेश्चन आपसे कर रहा है तो हम भी ज्ञानी कैसे बने, तो इसको भी आप इमेज की तरह कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको बस आपको साधना करना पड़ेगा। ठीक है, आप कम टाइम से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको आदत लग जाएंगे, तो फिर आपका सब चीज़ हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मन के ऊपर